सीयूटी तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए एक एग्जाम है। बच्चे जो हैं वो सीरीज की तरफ, सिर्फ नोट्स की तरफ, कोचिंग के नोट्स की तरफ रुझान चला गया। उसकी वजह से आरपीएससी ने थोड़ा सा अच्छा पेपर बनाया और आरपीएससी में बच्चों का सिलेक्शन होना ही बंद हो गया। आपको अब आरएस बनना है, आईएएस बनना है, किसी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको मैं बताऊं, जेएनयू में 350 रुपए फीस है अभी भी। इसमें मतलब केस का है कि 350 रुपया साल की फीस देर दे 1000 रुपया का महीने ग्रेजुएशन कर सको। बिल्कुल बिल्कुल। 12वीं के बाद में जो एग्जाम सीयूटी की होनी है उसके फॉर्म 3 तारीख से ओपन हो चुके हैं। 30 जनवरी तक उसके फॉर्म चलेंगे। 30 जनवरी तक चलेंगे। आप कोई भी एनी वन लैंग्वेज भरेंगे, 3 डोमेन भरेंगे और एक जीएटी भरेंगे। अगर आप ये 500 सब्जेक्ट भरते हो तो आप सारी यूनिवर्सिटी में सारे कोर्सों के लिए एलिजिबल होते हो। अगर किसी भी बच्चे के पास हिंदी साहित्य या इंग्लिश लिटरेचर है तो फिर वो 2 लैंग्वेज भरेगा, 2 डोमेन भरेगा, जनरल टेस्ट भरेगा। तो आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं, अगर आपने फॉर्म गलत भरा तो आप काउंसलिंग से आउट हो जाओगे। और आयाम एक मात्र यानी की संस्थान है सीकर के मायने जगह सीयूटी की तैयारी करा और सीकर में कोनी पूरा उत्तर भारत को रिजल्ट की बात करा तो बेस्ट बेस्ट है। हमने क्या पूरे भारत में सबसे पहले सीयूटी की तैयारी कराने वाली संस्था आयाम ही थी और पिछले 4 साल से लगातार एआर फेस्ट हम दे रहे हैं। क्योंकि नॉर्थ कैंपस देश का सबसे, मिरांडा कॉलेज है, सेंट स्टीफन है, इंसराज है, हिंदू है, उसमें आयाम के 400 बच्चे पढ़ रहे हैं। 2000 रुपए फिर आपको स्कॉलरशिप मिलती है हर महीने वहां पे। नमस्कार, राम मैं रिपोर्टर दिलराज और आस्था थे नीट देता आए हो, आईआईटी देता हो, लेकिन एक यानी की एग्जाम मतलब यहाँ केस का आपा का नया जमाना की नई एग्जाम और बहुत सारा अभिभावक है जगह जानकारी बहुत कम है। 12 का महीने फिलहाल आपा हाँ आयाम एक वो नाम जो कहते के उत्तर भारत को 100 बड़ो सेंटर जठे सीयूटी के लिए बच्चा के लिए बहुत अलग स्कोप है और बहुत सारा बच्चा है जगह अठाऊ निकल आपका सपना की कॉलेज है। बक महीने पूछ रहे हैं अपने साथ में है रवि जी सर। सीयूटी के 12 महीने बहुत अलग जानकारी रखे। सीयूटी का फोरम है जगह स्टार्ट हो चुका है लेकिन बहुत बातें यहाँ की है जकी अपन ध्यान रखनी पड़े। सर पहले तो यहाँ सीयूटी है कहीं? जी दिलराज जी, ये आपकी बात सही है कि सीयूटी एक नए जमाने की नई तैयारी है। पहले देश की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें डीयू में परसेंटेज बेस पे एडमिशन होता था। बिल्कुल। तो उसमें जैसे 95 से ऊपर कट ऑफ जाती थी तो उसमें मेट्रो सिटी के बच्चे ही एडमिशन ले पाते थे। ग्रामीण प्रवेश के बच्चे जो अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं लेकिन उनके परसेंटेज कम आते थे, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई के अंदर 500 सब्जेक्ट म्यूजिक ले ले, फिजिकल एजुकेशन ले ले, उससे परसेंटेज बनते थे अधिक हो जाते थे और आरबीएसई के अंदर परसेंटेज उतने नहीं आते थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2022 में एक एग्जाम चालू की, सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके तहत देश की तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर जैसे बड़े नाम डीयू, जेएनयू, बीएचयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सब में एग्जाम के थ्रू 12वीं के बाद में उनमें दाखिला होता है। तो डीयू और जेएनयू इनका क्रेज इसलिए ज्यादा है कि जो जिन बच्चों को आगे यूपीएससी की तैयारी करनी है, सीडीएस की तैयारी करनी है, जो भी सेंट्रल लेवल की अच्छी तैयारी करनी है, उनका हब जो है वो दिल्ली है। तो इसके लिए डीयू और जेएनयू की बहुत इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल। तो सीयूटी जो एग्जाम है वो देश के तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एग्जाम, जैसे नीट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, आईआईटी जेईई जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, वैसे सीयूटी तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए एक एग्जाम है। बिल्कुल। जखी एग्जाम पहली बात करें सीयूटी की, जखी यूनिवर्सिटीज में पहली डायरेक्ट परसेंटेज बेसिस पर एडमिशन हो जातो बाय यूनिवर्सिटी के लिए अब एग्जाम जखी कंडक्ट हो रही है। और सौ बड़ी बात तो सर एक महीना है कि जगह ग्रामीण परिवेश का बच्चा है, आज भी यही सोचा कि सिर्फ तैयारी तो आईआईटी नीट की करा, यह तैयारी सिर्फ कोई कंपटीशन एग्जाम है, राजस्थान पुलिस है जगह और चाहे पटवार हो, शिक्षक हो, अकी कर सका, क्योंकि बहुत सारा ग्रामीण बच्चा है पे आज भी ये चीजें दूर है। बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं इसको आप एक लेटेस्ट चीज से आपको रूबरू कराता हूं कि जो अभी आप एक देख रहे हो कि आरपीएससी में पॉलिटिकल साइंस के 6 बच्चे का सिलेक्शन हुआ, बच्चे 40% कट ऑफ पास नहीं कर पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि बच्चों ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो बुक पढ़ाई जाती थी वो बुक ना पढ़ के, और लोग बच्चे जो हैं वो सीरीज की तरफ, सिर्फ नोट्स की तरफ, कोचिंग के नोट्स की तरफ रुझान चला गया। उसकी वजह से आरपीएससी ने थोड़ा सा अच्छा पेपर बनाया और आरपीएससी में बच्चों का सिलेक्शन होना ही बंद हो गया। लोग तो कहते हैं कि बेरोजगारी, मेरा एक दूसरा कहना है कि बेरोजगारी नहीं है, अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं हो पाई बच्चों की। 1 साल के अंदर 1 वीक सीरीज पढ़ते हैं, एग्जाम दे देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि बीए हो गई, एमए हो गई, बीएड हो गई, और कह रहे हैं कि हमने, आरपीएससी ने पेपर बनाया, 256 पॉलिटिकल साइंस की सीट थी, 6 बच्चे पास हुए। तो बच्चे
तो क्योंकि वो चीज खत्म हो गई। आपको अब आरएस बनना है, आईएएस बनना है, किसी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ना ही पड़ेगा, आपको प्रोफेसरों से पढ़ना पड़ेगा, आपको जो टेक्स्ट बुक है वो पढ़नी पड़ेगी, तो आपके एग्जाम में कहीं भी कोई इश्यू नहीं आएगा। तो ग्रामीण प्रवेश के बच्चों को क्या, वो सोच ही नहीं सकते कि हमारा भी डीयू में एडमिशन हो सकता है क्या, हम भी जेएनयू में पढ़ सकते हैं क्या, हम भी बीएचयू में जाके पढ़ सकते हैं क्या, उनको उस माहौल का भी नहीं पता। सिर्फ भाई यूनिवर्सिटीज को अतो ही बेरो है कि बटा आईआईटी के थ्रू जास का अपन नीट के थ्रू जास का, बिल्कुल, क्योंकि आईआईटी में जेम पास कर बाद में जास का अतो ही बेरो है। सीयूटी के लिए आलतानी भी गांव का लोग जागरूक नहीं है। जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको मैं बताऊं, जेएनयू में 350 रुपए फीस है, जो कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है। आईआईटी की बहुत ज्यादा फीस है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 350 रुपए फीस है। उसके बाद में रहना खाना, दिल्ली जैसी जगह पे पूरा रहना खाना पढ़ाई पूरी फ्री है। तो लेकिन वो अभाव की वजह से ग्रामीण प्रवेश के बच्चे अभी भी इसमें मतलब केस का है कि 350 रुपया साल की फीस देर दे 1000 रुपया का महीने ग्रेजुएशन कर सको। बिल्कुल बिल्कुल 2000 रुपए फिर आपको स्कॉलरशिप मिलती है हर महीने, वहां पे 2000 रुपया हर महीने स्कॉलरशिप मिलती है। तो बिल्कुल सर, एग्जाम का सीयूटी का कद आवे है, फॉर्म कद भरी जाए, कई कई बातों को ध्यान रखना पड़े फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट बात आज यही है दिलराज जी, इसी के लिए अपना मुख्य मुद्दा भी आज का दिन यही है कि सीयूटी की एग्जाम है वो 12वीं में जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा उन अभिभावकों से, उन स्कूल संचालकों से, उन गवर्नमेंट और प्राइवेट टीचरों से निवेदन है कि जो बच्चा अभी 12वीं में पढ़ रहा है, जिसके प्रैक्टिकल चल रहे हैं, उन बच्चों को ये बात पहुंचाई जाए कि 12वीं के बाद में जो एग्जाम सीयूटी की होनी है उसके फॉर्म 3 तारीख से ओपन हो चुके हैं, 30 जनवरी तक उसके फॉर्म चलेंगे, 30 जनवरी तक चलेंगे। ये तो डेट की बात हो गई। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो फॉर्म भरने में बिल्कुल मित्र वालों को बहुत ज्यादा उस चीज का पता नहीं है, बच्चे भी थोड़ा सा उसमें किसी संस्था वाले को पूछे बिना फॉर्म भरते हैं। मेरा सबसे बड़ा अनुरोध ये है कि फॉर्म भरते समय जो सब्जेक्ट चॉइस है वो आप 5 सब्जेक्ट पूरे भरेंगे। आप कोई भी एनी 1 लैंग्वेज भरेंगे, 3 डोमेन भरेंगे और एक जीएटी भरेंगे। अगर आप ये 5 सब्जेक्ट भरते हो तो आप सारी यूनिवर्सिटी में सारे कोर्सों के लिए एलिजिबल होते हो। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, पिछले 2-3 दिन से फोन आ रहे हैं कि सर हमने फॉर्म भर दिया, हमने 2 ही डोमेन भरे, सर हमने 3 ही कोर्स भरे, वो बच्चे फिर काउंसलिंग में आउट हो जाते हैं। अच्छा, तो ग्रामीण प्रवेश के बच्चों को उतना नहीं पता, उनको तो लगता है कि ठीक है 2 भर दिए, 3 भर दिए। तो उन बच्चों को मेरा यह निवेदन है, उन अभिभावकों से निवेदन है कि फॉर्म भरते समय कोई गलती नहीं करें। आप जो इस वीडियो में जो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए उन पे बात कर सकते हैं, आप शिकरा के मिल सकते हैं। और वरना ये आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है कि आप कम से कम 5 के 5 सब्जेक्ट हैं वो पूरे भरें, कोई भी एक लैंग्वेज भरे, 3 डोमेन भरे और एक जनरल टेस्ट भरे। अब छोटी सी एक बात और है कि राजस्थान में बहुत सारे स्कूलों में हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर दी जाती है, हिंदी साहित्य और इंग्लिश लिटरेचर दी जाती है। तो मेरा ये मानना है कि वो 3 डोमेन में नहीं मानी जाएगी। अगर किसी भी बच्चे के पास हिंदी साहित्य या इंग्लिश लिटरेचर है तो फिर वो 2 लैंग्वेज भरेगा, 2 डोमेन भरेगा, जनरल टेस्ट भरेगा। ये बहुत जरूरी सूचना है। तो मतलब सीधी सी कहा है कि जो सब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन है वो थाने ध्यान रखना पड़सी। अगर थाने ये चीज को नहीं बेरो है, नहीं नॉलेज है, क्योंकि थारी एक छोटी सी गलती थाने 1 साल के ऊपर लेर जा सके और भी गलती को खामियाजो थाने न भुगतना पड़े। जगह आयाम के मायना हाँ नंबर में ऐड कर दे, फोन कर पूछ को अठे आर सराऊ बात कर सको अगर आसपास का कोई हो, क्योंकि 1 साल एक गलती 1 साल आपके अगर 3 फॉर्म 3 सब्जेक्ट भरे, पूरे में से पूरे नंबर आ गए तो भी आपको ड्यू एडमिशन नहीं देगा। तो आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं, अगर आपने फॉर्म गलत भरा तो आप काउंसलिंग से आउट हो जाओगे। बिल्कुल। तो एक गलती था ना 1 साल को खामियाजो है जो भुगतनो पड़ सके है। अब सर फॉर्म की आप बात कर ली भी के अलावा सीयूटी एग्जाम, अब एग्जाम की बात हो ना, पहली एग्जाम होती सर बहुत सारा लोग कहता 1 महीना को क्रैश कोर्स कर लिया, कोई कहता 2 महीना को कर लिया, कोई कहता पूरी साल तैयारी। सर कितनी तैयारी की जरूरत पड़े सीयूटी के लिए? सीयूटी के अंदर पहले 2 साल तो लोगों को पता नहीं था तो ठीक था, पिछले साल मेरिट बहुत ज्यादा हाई गई। और मेरा ये मानना है कि जो बच्चे अभी 12वीं के एग्जाम दे रहे हैं वो अच्छे से फॉर्म भरें सबसे पहले। और पहले मैं ये नहीं कह रहा कि उनको 1 साल तैयारी करने के लिए मैं नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आरबीएसई बोर्ड की 4 तारीख को पेपर खत्म हो जाएगा तो उनके पास पूरा मार्च, अप्रैल और मई, तो उनके पास 2.5 महीने का समय है। सीबीएसई के बच्चों का भी एग्जाम 15 मार्च के लमसम खत्म हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ इसमें क्या सर 11th नहीं आता, इसमें सिर्फ 12वीं का सिलेबस आता है। तो अगर कोई भी बच्चा अगर एग्जाम जस्ट खत्म होने के बाद में 5 तारीख से अगर तैयारी करना शुरू करता है, 2-2.5 महीने अगर तैयारी करता है तो अच्छे से तैयारी करता है, प्रॉपर क्लास लेता है, प्रॉपर टेस्ट देता है, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट उसकी काउंसलिंग होती है एग्जाम के बाद में जो किसी को नहीं आती। तो ये
तीनों चीज अच्छे से क्लास, टेस्ट और काउंसलिंग हो जाती है तो बच्चे का एडमिशन हो जाता है, 2-2.5-3 महीने में भी उसका एडमिशन हो जाता है। तो ये कहूंगा कि जो 12वीं में बच्चे हैं वो क्रैश कोर्स ज्वाइन करें और अच्छे से काउंसलिंग कराएं, अच्छे से फॉर्म भरे तो उनको अच्छे से कॉलेज मिल सकती है। मतलब थारी बोर्ड की एग्जाम होगी बिग बाद में अगर भाई बात है कि घर न बैठनो नए रिजल्ट को इंतजार करनो। बिल्कुल, क्योंकि 12वीं में अगर 99% भी आ गए ना तो भी डीयू को कोई मतलब नहीं है, तो भी जेएनयू को कोई मतलब नहीं है, तो भी बीएचयू को कोई मतलब नहीं है। उनको तो मतलब है कि सीयूटी में आपके कितने नंबर आएंगे। तो चीज क्या है कि आप अभी किसी स्कूल में पढ़ रहे हो तो स्कूल वाले तो अभिभावक को उसके पेरेंट्स दिखाएंगे, तो वो अभी उसको थ्योरेटिकल पढ़ा रहे हैं, वो उससे डेली प्री बोर्ड लेते हैं, वो डेली उसको लिखवाते हैं। दिलराज जी कौन है, तो दिलराज जी के बारे में लिखो कि दिलराज जी तारपुरा गांव के हैं, एक मीडिया प्रभारी हैं, ये हैं। हाँ। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में आएगा दिलराज जी कौन है, ऑप्शन ए पत्रकार, 2 किसान, 3 इंजीनियर। तो अगर एकदम एक्चुअल पता है कि दिलराज जी पत्रकार है तो सही है, नहीं गलत है। बिल्कुल। तो जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को एक बार तैयारी टेस्ट सीरीज करनी पड़ेगी, पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि उनकी अभी तक वो थ्योरेटिकल पढ़े हैं और उनको पेपर में ऑब्जेक्टिव बैठना है, तो उनको तैयारी करनी चाहिए अगर आपको अच्छी कॉलेज में जाना है। बिल्कुल सर, 4 साल बेमिसाल आयाम का, और आयाम एक मात्र यानी की संस्थान है सिकर के मायने जगह सीयूटी की तैयारी करा और सिकर में कोनी पूरा उत्तर भारत को रिजल्ट की बात करा तो बेस्ट हम बेस्ट। बिल्कुल सर, हमने क्या पूरे भारत में सबसे पहले सीयूटी की तैयारी कराने वाली संस्था आयाम ही थी और पिछले 4 साल से लगातार एआर फेस्ट हम दे रहे हैं। तो वो आयाम टीम की मेहनत का काम है और बच्चों का मेहनत है। तो सीयूटी के अंदर पिछले 4 साल से हम AR1 दे रहे हैं। सीयूईटी की एग्जाम लगातार 4 सालों AIR1, और अब बड़ी बात है थे देखो हो गए टॉप 100 में जिया नीट कर आईआईटी की बात करा तो बिया टॉप 100 आ जाना या क्यों ना कि सिकर में 100 आगा, सिकर का मायने टॉप 10 में आगा, लेकिन आयाम एकमात्र यहाँ की कोचिंग है जो कि टॉप 1। हमारे सर जो लोगों को पता है कि नॉर्थ कैंपस देश का सबसे, मिरांडा कॉलेज है, सेंट स्टीफन है, इंसराज है, हिंदू है, उसमें आयाम के 400 बच्चे पढ़ रहे हैं। जैसे लगाते हैं कि उस आईआईटी में 5 बच्चे 4 बच्चे, तो नॉर्थ कैंपस में आयाम से पढ़े हुए 400 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी संख्या होती है। तो बिल्कुल थारी एक गलती है जो कि थाने दिक्कत कर सके है। तो सीयूटी के एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 3 तारीख को, 30 जनवरी तक लास्ट डेट है। प्यूं पहली भरनो है एग्जाम, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किया भरनो है, कई बातों को ध्यान रखना है जो मैं वीडियो में बताई, फिर भी थार समझ में नहीं है तो नंबर में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर चू थे, बात कर सको, फिजिकली आकर मिल सको और पूरी एग्जाम की डिटेल ले सको। धन्यवाद, राम राम साहब।